तुम्हें ऐसा पर्सनलिटी, ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिल पाएगा जो ये बात कह सकेगा। तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल पाएगा जो तुम्हारे दिल को ठोकर मार सकेगा, झकझोर सकेगा, लात की प्रहार कर सकेगा, तुम्हें कह सकेगा कि तुम गलती पर हो। कि गुरु चापलूसी करना जानता है, गुरु प्रार्थना करता है, गुरु हाथ जोड़ता है, गुरु गिड़गिड़ाता है, क्योंकि वो मानता है भिक्षुक है, और जो भिक्षुक है वो गुरु नहीं बन सकता, वह चापलूस होता है। और तुम जितने भी गुरुओं के साथ गए होंगे वे केवल चापलूस निकले होंगे, ढोंगी निकले होंगे, पाखंडी निकले होंगे, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए होंगे और तुम्हें अच्छा भोजन करवाया होगा, तुम्हारी बहुत आदर सत्कार किया होगा। मैं ऐसा नहीं करता हूं, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे उस हृदय पर प्रहार करने की जरूरत है। मुझे जरूरत है तुम्हारे जो दरवाजे बंद है उनमें सड़ांध भर गई है, उसमें ताजी हवा का झोंका भरने की जरूरत है। मुझे जरूरत है कि तुम बसंत को भूल गए हो, उस बसंत की बाहर को तुम्हें वापस अपने मित्रों में भरने की जरूरत है। मैं हर क्षण मेरी जीवंत उपस्थिति इस बात के लिए है कि तुम दौड़ करके मुझे मिल सको। तो अगर मैं चला गया तो ये जीवंत उपस्थिति नहीं रहेगी, उपस्थिति तो रहेगी। इस बात को तुम नहीं बोल सकते कि मैं चला गया, मगर जीवंत उपस्थिति नहीं मिल पाएगी। और जीवंत उपस्थिति जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है, इस बात को तुम नहीं समझ रहे हो। और मैं पिछले 3-4 साल से इस शब्द को बार बार दोहरा रहा हूं। उसके पीछे अर्थ है चेतना है। और तुम आंखों की भाषा को बुला नहीं पाओगे, तुम्हारी आंखें उन दृश्यों को देख नहीं पाएगी, इन बातों को सुन नहीं पाएगी, इन चेतना को तुम एहसास नहीं कर पाओगे और जीवन एक निरर्थक बोझिल रह जाएगा। और यदि ऐसा जीवन रहा तो उस जीवन में और जीवन की मस्ती में कोई चेतना नहीं रह पाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिल पाएगा जो तुम्हें इतनी तेजी के साथ कह सके, तुम्हारे हृदय में उतर सके और तुम्हें अपने प्राणों में समा सके। इतनी ताकत, इतनी विराटता उसमें होगी नहीं, है नहीं। उसके लिए तो कई सदियां बीतती है तब कोई ऐसा व्यक्तित्व पैदा होता है। और समाज उस व्यक्तित्व को पहचानता नहीं है और व्यक्ति अपना परिचय समाज को देता नहीं है। उसको जरूरत नहीं है, सोने को अपना विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है, हीरे को अपना मुंह से बोलने की जरूरत नहीं कि मैं हीरा हूं। वो तो जौहरी बनने की जरूरत है, उसमें उस हीरे को परखने की जरूरत है। और जिस ज्ञान को, जिस साधना को जब ब्रह्मा अपने 17 पुत्रों को जो नहीं दे पाए, इसलिए नहीं दे पाए कि वे मुर्दा थे, इसलिए नहीं दे पाए कि उसमें प्राण चेतना नहीं थी, इसलिए नहीं दे पाए कि उनके प्राणों में ताकत नहीं थी, विद्रोह करने की क्षमता नहीं थी, दम करके खड़े होकर बात करने की क्षमता नहीं थी। तो एक बहुत बड़े चीज से वंचित रह गए और वंचित रह गए। और आने वाली चीज उस न्यूनता को आज तक भुगत रही है, क्योंकि उन मुर्दा शरीरों से मुर्दा शरीर पैदा हो गए। मगर वापस उस कड़ी को जोड़ने की जरूरत है, जुड़ सकती है, जोड़ने की कोशिश की है। भगवान बुद्ध ने अपने अंदर उतर करके उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश की और ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से अंदर उतारने की कोशिश की। शंकराचार्य ने बोल करके अपनी बात को कह करके खुद को समझाने की कोशिश की। कई व्यक्तियां हो सकती हैं, कई तरह की अभिव्यक्ति हो सकती है, बोल करके भी, अंदर उतर करके भी, कह करके भी, समझा करके भी। कृष्ण ने कर्म क्षेत्र में खड़े होकर के कर्म के माध्यम से समझाया कि यह जीवन है, यह चेतना है, यह प्राण है, मुर्दा शरीर होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है ये सब मुर्दे हैं, तो यह कह रहा है क्योंकि मुर्दों की संतान है इसलिए मुर्दा है। और कृष्ण जैसा व्यक्ति गलत नहीं बोल सकता। कृष्ण जब गीता में कहता कि तेरे सामने जितने भी खड़े हैं, पांडव और दुर्योधन और कौरव, ये सब मुर्दा है, मरे हुए हैं, इनमें प्राण नहीं है, चेतना नहीं है, तू भी मरा हुआ है, मगर तू और मेरे स्पर्श से मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा। आवश्यकता है तुम मेरे पास आ जा, आवश्यकता है मेरे में समाहित हो जा, आवश्यकता है तुम मेरे पर विश्वास कर, और आवश्यकता है तू ये भूल जा कि तू कौन है, ये समझ ले कि तू मेरा अंश है। तू अंश नहीं है मेरा, मैं खुद हूं, इसलिए तू मुझ में समा जा, मैं अपने आप को युद्ध में विजय दे दूंगा। और मैं भी ये कह रहा हूं कि इस संसार के युद्ध में तुम अकेले नहीं हो। तुम मुर्दा तो हो, मगर तुम्हारे पास चेतना नहीं है, हथियार नहीं है, तुम्हारे पास औजार नहीं है, साधन नहीं है, मगर तुम्हें केवल निकट आने की जरूरत है। तो बिल्कुल निकट आकर के इतना निकट आने की जरूरत है कि तुम अपने आप से समा जाओ, अपना अस्तित्व को भुला दो, मिटा दो। जिस दिन तुम्हारे आंखों की भाषा से मैं समझूंगा, उस दिन मैं समझ जाऊंगा तो अपने आप प्राणों में उतर गए। जिस दिन तुम्हारी आंखें बोल जाएंगी उस दिन अपने आप में समझ जाऊंगा। तुम्हारे होठों की भाषा को मैं अलग समझता हूँ। तुम्हारी आंखें बोलनी चाहिए, तुम्हारा चेहरा बोलना चाहिए, तुम्हारे शरीर की धड़कन बोलनी चाहिए, तुम्हारा रोम रोम बोलना चाहिए, और वो सब कुछ
मुझे बता देगा कि तुम कहां और किस जगह खड़े हो, कितनी दूरी पार की है और तुम्हें कितनी दूरी पार करनी है। जरूर इस बात की है कि अगर गुप्त अंधेरा हो और अंधेरे में हाथ को हाथ में सूझ रहा हो तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें दिया जलाने की ज्ञान नहीं है तो अपना हाथ चुपचाप गुरु के हाथ में सौंप देने की जरूरत है। और जिस दिन ये हाथ सौंप दोगे, जिस दिन अपना हाथ सौंप दोगे, उस दिन तुम्हारी जिम्मेवारी समाप्त हो जाएगी। उस दिन उसकी जिम्मेवारी है कि गुप्त अंधेरे में से तुम्हें रोशनी की ओर ले जाए, और मैं तुम्हें रोशनी की ओर ले जा सकता हूं। इतनी क्षमता मुझ में है, इतना ज्ञान और रास्ता मुझे मालूम है। वो प्रकाश चेतना के रास्ते पर मैं चल चुका हूं, मैं उस प्रकाश को देख चुका हूं, ब्रह्म से साक्षात्कार कर चुका हूं, और मैं तुम्हें उस गुप्त अंधेरे से निकाल के उस जगह पहुंचा सकता हूं। और ये चीखना चिल्लाना मेरी रोटी रोजी नहीं है। मैं तुमसे ज्यादा संपन्न हूं, ज्ञान में भी, धन में भी, ऐश्वर्य में भी, वैभव में भी, विलास में भी, प्रसन्नता में भी और दुख में भी। तुमसे निर्धन नहीं हूं। चीखना चिल्लाना मेरे जीवन का कोई कर्तव्य नहीं है। एक जीवन का आवश्यक तत्व है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा स्वार्थ बीच में बार बार आड़े आ जाता है। आड़े आ जाता है इसलिए कि 40 साल की पूंजी तुम्हारे पास नहीं है। और मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, तुम मुझे पहचान पा नहीं रहे हो। और ये भी मैं ठीक कह रहा हूं, तुम मुझे पहचान पाओगे नहीं। और ये भी मैं ठीक कह रहा हूं कि पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। आने वाली पीढ़ियां तुम्हें धिक्कारेंगी, तुम्हें बदनाम कर देंगी, तुम्हें गालियां देंगी। तुमने बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे, तुमने कुछ नहीं प्राप्त किया। पीढ़ियों के पास उत्तर देने के लिए तुम्हारे पास कोई लाइन नहीं बचेगी। इतिहास तुम्हारा नाम बहुत गलत ढंग से लिखेगा, इसलिए कि तुम उस गंगा नदी के किनारे जाकर के भी प्यासे रह गए, मानसरोवर में जाकर के भी डुबकी नहीं लगा पाए। तुम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, खाली के खाली रह गए। मगर तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। मैंने वही जहां से अपनी बात प्रारंभ की थी वहां वापिस कह रहा हूं कि कालखंड बहुत कम बचा है और समय और दूरी बहुत लंबी है। उस लंबी दूरी को तुम अपने पांवों से पार नहीं कर सकते तो गुरु के पांवों से पार कर सकते हो। अपनी ताकत से पार नहीं कर सकते, गुरु की ताकत से पार कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास करने की ताकत नहीं है तो गुरु के पास पहुंचने की, शिष्य बनने की। और मेरे शिष्य की परिभाषा दी है कि देर से देर मिलने को शिष्य नहीं कहते, प्राण से प्राण मिलने को शिष्य कहते हैं। प्राणों में उतर जाने की क्रिया को शिष्य कहते हैं। प्राणों में समा जाने की क्रिया को उपनिषद कहते हैं। प्राणमय हो जाने को वेद कहते हैं। वेद अपने आप में नया शब्द नहीं है। जब प्राण में एक ही बूंद हो जाए उसको वेद कहते हैं। वेद माने जानना। जब उसमें समा जाओगे सब कुछ जान लोगे, वह वेद है। जब तुम निकट जाने की क्रिया करोगे वह उपनिषद है। तुम्हें शिष्य बनने की जरूरत नहीं है, शिष्यता से आगे बढ़ने की जरूरत है। शिष्य से उपनिषद होने की जरूरत है, उपनिषद से वेद होने की जरूरत है, वेद से ब्रह्म बनने की जरूरत है। कब तक शिष्य बने रहोगे? कौन सी घड़ी आएगी जब तुम उससे आगे बढ़ जाओगे? ऐसी कौन सी घड़ी आएगी जब तुम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दोगे? और क्या हो जाएगा जब समर्पित हो जाओगे तो क्या खोओगे? क्या तुम्हारे पास है? क्या खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो पाने के लिए है। तुम्हारे पास पूंजी कुछ नहीं है देने के लिए। तुम क्या समाप्त कर सकोगे? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुम्हारी देह तुम्हारे बस में नहीं है, प्राण तुम्हारे बस में नहीं है, पूंजी तुम्हारे पास है नहीं, उसकी मुझे जरूरत है नहीं। तुम्हारे पास भेंट करने के लिए वास्तव में कुछ नहीं है। आंसुओं का अर्घ्य है, अगर वह भी भेंट नहीं कर सको तो इससे बड़ी निम्नता तुम्हारी जिंदगी की कुछ नहीं हो सकती। अगर तुम चढ़ते हुए सूर्य को अर्घ्य भी नहीं दे सको, अगर तुम झुक नहीं सको, उनके चरणों में मंदिर को देख नहीं सको, तो फिर तुम्हारा शिष्य बनने की पात्रता ही नहीं है तुमने। और फिर मेरा चीखना चिल्लाना, मैं तो जीवन के अंतिम क्षण तक भी तुम्हें आवाज तो दूंगा ही, क्योंकि वह मेरा धर्म है, वह मेरा कर्तव्य है, वह मेरा खून का रेशा है। मैं आया ही इसीलिए हूं, मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, मेरे जीवन का चिंतन और तथ्य भी यही है, तर्क भी यही है। मगर तुम्हारे बीच का एक व्यक्ति बन करके आवाज दे रहा हूं प्रभु, और बीच में तर्क बन करके इसलिए आवाज दे रहा हूं कि तुम मुझे अपना समझ सको। अलग खड़े होकर के बोलूंगा तुम समझ नहीं पाओगे। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि कृष्ण तुम बिल्कुल सामान्य से बनकर के मुझे क्यों बोल रहे हो, उसने कहा इसलिए तुम समझ सको कि मैं तुम्हारे बीच का एक आदमी हूं। इसलिए अगर हिमालय से आवाज दूंगा तुम वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। और इसीलिए तुम्हारी तरह मैं दुख भी भोग रहा हूं, तुम्हारी तरह सुख भी भोग रहा हूं, तुम्हारी तरह चिंताएं भी कर रहा हूं, तुम्हारी तरह खुशी भी मुस्कुराहट कर रहा हूं, तुम्हारी तरह हर क्रिया इसलिए कर रहा हूं कि तुम अपने जीवन का मुझे पाठ समझ सको, इसलिए कर रहा हूं। तुम बैठ जाओ।
केवल मेरे इतना ही अंतर है कि मैं बैठा हूं, तुम्हारे सामने बात कर रहा हूं, खड़ा होना है, मुझे केवल गमछा कंधे पर डालना और रवाना हो जाना है, बस। इससे ज्यादा न मुझे कहीं मोह है, न ममता है, न स्नेह है, न अटैचमेंट है, कुछ भी नहीं है। केवल तुम्हारे बीच में तुम्हारी तरह मुझे लीलाएं तो करनी पड़ेगी और करनी पड़ती है। मैं भी मुस्कुराता हूं, मैं भी उदास होता हूं, न मुझे चिंताएं व्याप्त होती हैं, न मुझे उदासी व्याप्त होती है, न मुझे जीवन में चिंता मेरे ऊपर आक्रमण कर सकती है। मगर मैं अगर तुम्हारे बीच की धड़कन नहीं बन सकूंगा तो मुझे मिल नहीं पाओगे, एकाकार नहीं हो पाओगे। रेत के अंदर पानी मिल नहीं सकता, पानी के अंदर पानी मिल सकता है। अगर तुम पानी हो तो मुझे पानी बनना पड़ेगा, अगर तुम रेत हो तो मुझे रेत बननी पड़ेगी। जैसे तुम हो वैसा मुझे बनकर के खड़ा होना पड़ेगा। चाहे मैं अमृत कुंड हूं तभी मुझे रेत बनकर के खड़ा होना पड़ेगा। और तुम देखोगे ये तो रेत है, मैं रेत हूं, ये भी तो रेत है। ये तुम्हारी आंखों का भ्रम है। आंखों का भ्रम इसलिए है कि तुम उस गहराई के साथ देखने की कोशिश नहीं करते हो कि ऐसा इतना अमृत कुंड क्यों रेत बनकर के खड़ा है, सामान्य जल बनकर के क्यों खड़ा है। जितना योगी यदि सन्यासी एकदम से जिसको अर्घ्य देते हैं वो हमारे बीच में क्यों चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्या स्वार्थ क्या है, क्या प्रयोजन क्या है, मकसद क्या है, क्या तुमसे लेना क्या है मुझे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी, और मैं ये भी नहीं जानता कि तुम्हारे हृदय के कपाट कब जागृत होंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे किन प्रहारों से तुम्हें चेतना व्याप्त होगी, कब तुम्हारा दीपक जल पाएगा। और यदि नहीं जल पाया तो फिर एक दुर्भाग्य, एक बार फिर उस इतिहास को लिखेगा कि तुम्हें एक बार फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर इतिहास लिखेगा कि तुम फिर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें यही बात जो आज कह रहा हूं फिर मुझे कहनी पड़ेगी। मगर तब तक बहुत समय बीत चुका होगा। समय तो बहुत कम है, और जीवन को समझने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए और जीवन की मस्ती लेने के लिए तुम्हें पात्र लगना पड़ेगा। और इसीलिए इतनी कठिन और कठोर और अद्वितीय दीक्षा। और मैं बिल्कुल भगवती जगदम्बा के चरणों में बैठा हुआ हूं। कल रात को साधना में तो बैठा तो शायद मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव पड़ा कि तुम ये क्या कर रहे हो, इस सिद्धेश्वर दीक्षा देने का तात्पर्य मकसद क्या है, क्यों जा रहे हो, क्या जरूरत है इन लोगों को, ये कहां खड़े हैं, तुम सिद्धेश्वर दीक्षा कहां दे रहे हो, किन लोगों को दे रहे हो। मैं उनको समझा रहा था कि जिन लोगों को दे रहा हूं उनके लिए गुण और अवगुण और कुपुत्र और सुपुत्र की मैं गणना नहीं कर पा रहा। मुझे जरूरत नहीं है। कुपुत्र हैं तब भी मेरे प्राणों से उतने ही प्रिय हैं जितने सुपुत्र हैं। मेरे प्राणों के अंश है, मेरे प्राण है, इसीलिए मैं दीक्षा देने के लिए तैयार हुआ हूं, उद्यत हुआ हूं। कल पूरी रात उस संघर्ष में मुझे बितानी पड़ी है, उन ऋषियों से भी, उन सिद्धों से भी, उन योगियों से भी, उन सन्यासियों से भी, जो आज इतना प्रयत्न सेवा करने के बावजूद भी सिद्धेश्वर दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी कठिन कठोर परीक्षा है कि बार बार शिष्य के पास, गुरु के पास आता है, बार बार ठोकर खाता है। और जब पूर्ण रूप से मिट जाता है बीज, जब मिट्टी के अंदर मिल जाएगा तो विशाल वृक्ष फल बन सकेगा। तो मिटने की क्रिया ही नहीं जानते। बीज बाहर पड़ा रहेगा तो पेड़ नहीं बन सकता, पेड़ नहीं बन सकता तो छाया नहीं दे सकता, उसको मिटना पड़ेगा, तेल को जलना पड़ेगा तो दिया जल सकता है। और अगर तुम मिटने की क्रिया नहीं जान सकते, तुम समर्पण होने की क्रिया नहीं जान सकते, तो ये दीक्षा भी अपने आप में कोई तर्क नहीं रखेगी, कोई अर्थ नहीं रखेगी। फिर भी मैंने जैसा बताया कि तुम अपने जीवन में उन साक्षात देवताओं के, उस ब्रह्म के, उस तत्व के दर्शन कर सको। ये तुम्हारे जीवन का निश्चय ही पिछले जीवन का या पिछले 25 जन्मों में से कोई कोई पुण्य की लाइन तुम्हारी जरूर लिखी होगी, तब तुम्हारी ऐसी स्थिति आ सकती है कि मेरे मुंह से बात निकली है और तुम्हें मैं दीक्षा देने के लिए तैयार हो गया हूं। क्योंकि न्यूनतम के खाता तो बहुत लंबा चौड़ा है तुम्हारा, मगर पुण्य का भी कोई खाता जरूर रहा होगा और कोई बात चली। क्योंकि उस समुद्र के हिलोर में, नदी के बहाव में जो कुछ मुंह से निकल जाता है तो कह देता हूं।